अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उर्दू न्यूज़ ने एक बड़ी दिलचस्प खबर शेयर की है सऊदी अरब के हवाले से। ये खबर एक वीडियो क्लिप के बारे में है। ये वीडियो क्लिप एक चीनी लड़की का है। ये चीनी वो लड़की है जिसने सऊदी अरब के एक मर्द से शादी कर ली है। ये शादी के कुछ अरसा बाद एक बात करती है। ये कहती है कि मैं अपने शौहर की मद्दाह हो गई हूँ। कुछ बातें अपनी वीडियो में ये शेयर करती है। ये कहती है कि सबसे अहम बात यह है मेरे खामंद की कि वो ज़िंदगी में कभी मेरे साथ कोई बिल शेयर नहीं करता। हो सकता है मुसलमान ख्वातीन इसका अंदाज़ा ना कर सकें, लेकिन दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों में ये मियाँ बीवी होते हुए भी शेयरिंग होती है। यानी आप खाना खा रहे हैं तो मियाँ अपना बिल अदा करे, बेगम अपना बिल अदा करे, घर का रेंट भी अलग अलग अदा करेंगे और मुख्तलिफ यानी ज़िंदगी के मामलात इसी तरह चलते रहते हैं। तो इसने जब देखा कि एक सऊदी शख्स ऐसा है जो मुझसे कभी कोई बिल शेयर नहीं करता, वो कहती है कि इसी तरह वो घर के जितने अखराजात हैं वो मुझसे आधा हिस्सा तलब नहीं करता। वो यानी पैसों के हवाले से नहीं, ओवरऑल दूसरी तरह मुकम्मल तौर पर वो मेरा निगरान है, वो अपनी बहनों का कफ़ील है, वो अपनी वालदा का ज़िम्मेदार है। तो ये चीज़ें उसको बहुत अट्रैक्ट करती थी। वो कहती है कि इस तरह की तरबियत अरब मर्दों की शुरू से ही घर में होती है। उसको शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये जो खूबी है ये इस्लाम ने हमें सिखाई है। मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें एक अरब स्कॉलर के बारे में बताया गया कि किसी यूरोपीय कॉन्फ्रेंस से वो खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने इस्लाम ने जो औरत को हुकूक दे रखे हैं उनके हवाले से बात की। और जब उन्होंने इस नुक्ते पर बात की कि इस्लाम में, ये चीनी लड़की ने भी ये बात की है, वो कहती है कि मैं खा जितनी भी मालियत के पैसों की मालिक हूँ, मैं कोई जॉब कर रही हूँ, मेरे जितने भी पैसे हों, इसके बावजूद मेरे जो अखराजात की ज़िम्मेदारी है वो मेरे शौहर पर है। तो यही बात उन्होंने बयान की कि औरत के पास जितनी भी मालियत हो, करोड़ों रुपए मौजूद हों, इसके बावजूद उसका नानो नफ़का, उसके अखराजात शौहर के ज़िम्मे हैं। जब उन्होंने ये बात की तो वहाँ से एक अंग्रेज़ खातून खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि एक मिनट रुकिए, आप जो बात कर रहे हैं क्या ये बात वाक़तन दुरुस्त है? उन्होंने कहा बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। तो वो कहने लगी कि मैं अब ये सोच रही हूँ कि काश मुझे ये स्टेटस मिल जाए, मैं इतनी अहम अपने खामद के लिए हो जाऊँ कि वो यानी मेरी दौलत मेरी ही रहे और मैं तमाम जिम्मेदारी अपने खामद की हूँ। इस टेंशन से अगर मैं आज़ाद हो जाऊँ तो मैं मुसलमान होना चाहती हूँ सिर्फ़ ये स्टेटस एंजॉय करने के लिए, और मैं इतनी ख्वाहिशमंद हूँ इस चीज़ की कि इसके बाद बेशक मुझे मौत आ जाए। तो ये क्लिप जब मैं देख रहा था और इस तरह के वाक़यात जब सामने आते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के ज़रिए से जो तालीमात खामंद को दे रखी हैं, जो तालीमात खातून खाना को दे रखी हैं, उसमें जो बैलेंस और ख़ूबसूरत बैलेंस क्रिएट किया है, हम कभी इसका तकाबुल वो मगरबी कल्चर से करें, उनकी तहजीबों से करें तो अंदाज़ा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुसलमान खातून को किस तरह से घर की मलका बना के रखा है और उनमें किस तरह से उन दोनों को वफ़ाओं में परो दिया है फूलों की तरह। तो ये बहुत खूबसूरत एक क्लिप था। मैं चाहता था कि हम इसको इसलिए देखें, इसलिए शेयर करें कि हमें अंदाज़ा हो कि इस्लाम हमें किस कदर खूबसूरत मुतवाज़न ज़िंदगी और मुतदल ज़िंदगी अता करता है। और अगर हम इस्लामी उसूलों पर चलें तो वो दुनिया भर का वो कितनी भी तरक्की कर चुकी हो उससे कितनी ज़्यादा हमें सहूलत देते हैं, सेटिस्फेक्शन देते हैं, मेंटली सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो ये प्यारा इस्लाम है, ये खूबसूरत इस्लाम है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस्लामी तालीमात दे दी जिन्होंने हमारी दुनिया भी खूबसूरत कर दी। इंशाअल्लाह आखिरत तो मोमिनों के लिए बहुत शानदार और खूबसूरत है। अल्लाह ताला दीन और दुनिया में हमें कामयाबी अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।